ऊपर जा रहा था तो वहीं पर विभाग को रोक देना था। उनकी जानकारी में है और उसके अनुकूल ये टेंडर किया गया। जब उनके हिसाब से नहीं चल रहा है तो ऐसे कुर्सी पे वो क्यों बैठी हुई है? और ये सब का अगर दोषी हैं तो माननीय मुख्य पार्षद हैं। मुख्य पार्षद के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रविवार को वार्ड पार्षद संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नवबीहट अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष दीपक कुमार मिश्रा, गोपीनाथ शाह ने बताया कि 0 माइल गोलंबर पर टेम्पो एवं ई रिक्शा पड़ाव को लेकर जो निविदा निकाली गई है, उस निविदा की सूचना मुख्य पार्षद सहित सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य। गोपीनाथ शाह ने बताया कि 0 माइल गोलंबर पर टेम्पो एवं ई रिक्शा पड़ाव को लेकर जो निविदा निकाली गई है, उस निविदा की सूचना मुख्य पार्षद सहित सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य को पूर्व से था। मुख्य पार्षद आम जनों को गुमराह कर रही सस्ती लोकप्रियता के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी है। जब मुख्य पार्षद को नवबीहट कार्यालय में होने वाले क्रियाकलाप की जानकारी नहीं है तो मुख्य पार्षद को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, सशक्त स्थायी समिति को भंग कर देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्षद संघर्ष समिति के अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अच्छा, बीहट नगर परिषद पर जो आरोप लग रहा है टेंडर को लेकर के, क्या कहेंगे आप? बबीता जी कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं हैं, सशक्त का कहना है कि हमारी सहमति नहीं ली गई है, क्या कहेंगे? देखिए, झूठ बोलने का कोई ठिकाना नहीं है। हम शुरुआत से देखे हैं, जब से बीहट नगर परिषद का चुनाव हुआ है, हमने कई बिंदुओं पर देखा है। सर्वप्रथम हमने एक साइनिंग बोर्ड का चर्चा किया था, जो 17 जून का उसका बिलिंग हुआ था। हमने पूछा था मुख्य पार्षद महोदया से कि ये साइनिंग बोर्ड लेकर के पार्षदों को बदनाम किया जा रहा है कि जहाँ तहाँ लगाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा कीमत में लगाया गया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में हम कुछ जानते नहीं हैं, हमसे बगैर सहमति लिए साइनिंग बोर्ड लगाया गया है। वो ज़माना आपके कार्यपालक थे, क्या नाम है, नसीमुद्दीन खान। बात आई गई, हमने उसके लिए जांच के लिए भी दिया था आवेदन कि जब हमारी मुख्य पार्षद महोदया नहीं जान रही हैं तो इस पर जांच करवाएं। आज तक वो ठंडा पेटी में डाला हुआ है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये सरासर बेबुनियाद है। चूँकि आपको हम प्रमाण देना चाहेंगे, वो जो है लाइए तो, ये सशक्त स्थायी समिति की बैठक 22/10/2024 को हुई है, जिसमें आप देखेंगे कि मुख्य पार्षद महोदया का साइन है और ये आप देखेंगे कि अस्थाई बस स्टैंड और टेम्पू स्टैंड की जो बात है इसमें साफो साफ लिखा हुआ है। आप कहें तो हम इसे पढ़ करके सुना दें ऐसे। ये आप देखें, दैनिक भास्कर में जो समाचार आया था 23 अक्टूबर 2024 को, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुख्य पार्षद महोदया के द्वारा ये प्रस्ताव आया है टेम्पू स्टैंड बस स्टैंड का टेंडर का। ये आप हिंदुस्तान का देखें। और आज हमारी मुख्य पार्षद महोदया सिरे से खारिज कर दे रही हैं कि ये कार्यपालक की मनमानी है। तो हम जानना चाहते हैं कि मुख्य पार्षद महोदया का मंशा क्या है। बीहट नगर परिषद का पिछले दिनों टेम्पू बस स्टैंड का निविदा किया गया, जिसके ऊपर पूरे जिला में हंगामा हुआ। हमारी आम जनता को उससे ज़्यादा परेशानी हुआ। हम देख रहे थे सिमरिया घाट से लोग 0 माइल पैदल ही यात्रा कर रहे थे पूरे धूप में, और ये सब का अगर दोषी हैं तो माननीय मुख्य पार्षद हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है। आपके पास हमारे अध्यक्ष जी साक्ष्य दिखाए हैं। उस बैठक में उनके द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि टेम्पू बस स्टैंड का निविदा कराया जाए, और बता रहे हैं वो विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये निविदा में पारदर्शिता अपनाई गई, इसमें कोई भी एक भी पैसे का कोई घोटाला नहीं हुआ, और वो सिर्फ विरोध इसीलिए करे क्योंकि उनको इस निविदा में कमीशन नहीं पहुंचा। कि मुख्य पार्षद को सारी जानकारी है, वो अपनी बात को अपने करनी को छिपा रही है। उनका एक ही मकसद है, कार्यपालक पदाधिकारी से उनका अनुबंध चल रहा है जिस समय से आए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी पे दबाव बनाने को लेकर वो लगातार वो चाल चल रही है
और ये जो NIT निकला इसकी टेंडर निविदा को लेके, NIT कल नहीं निकला है, NIT निकला हुआ 1 माह हुआ। उसके बाद NIT के बाद फिर टेंडर प्रक्रिया हुई, बोली लगी, फिर कैंसिल हुआ, फिर निकला। मुख्य पार्षद को पता नहीं, बस यही है कि कार्यपालक को मुख्य पार्षद बन नहीं रहा है। वो राजनीति कर रही है कि कार्यपालक को किसी तरह अपने से अंदर में रखे और हम अपने दबाव में रख के काम करवाएं, और कार्यपालक पदाधिकारी उनके दबाव में आके काम करना नहीं चाह रहे हैं। निकालना चाहा और उन्होंने कहा कि हमको ये चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। उनको जानकारी नहीं है और इतना बड़ा बीहट नगर परिषद चल रहा है, उनके हिसाब से चलना चाहिए ना। मुख्य पार्षद वो हैं, ना कि मुख्य पार्षद हम या ये लोग हैं। जब उनके हिसाब से नहीं चल रहा है तो ऐसे कुर्सी पे वो क्यों बैठी हुई हैं? किसी कैपेबल आदमी को बैठने दें। ये तो सर प्रोसीडिंग देखने की बात है। जहाँ तक अपना जो वो मंतव्य दिए हैं, हम लोग के समझ से वो गलत है। बोर्ड की बैठक में, स्टैंडिंग की बैठक में प्रोसीडिंग में लिया गया है, उनकी जानकारी में है और उसके अनुकूल ये टेंडर किया गया। हम यही बोलना चाहेंगे, टेंडर 1.5 लाख का अनुमानित किया गया था, चला गया 1 करोड़। जब 1.5 लाख से ऊपर जा रहा था तो वहीं पर विभाग को रोक देना था और जो भी व्यक्ति थे उनको लॉटरी करके दे देना था। कम में पैसा में होता, कम वसूली होता। पार्षद संघर्ष समिति इस बात के लिए चिंतित है कि इतना जो बड़ा टेंडर हुआ है उसका असर जनता के ऊपर पड़ेगा, लेकिन इसका जब लिमिट निर्धारित नहीं है कि इस टेंडर से, इस अमाउंट से आपको आगे नहीं जाना है, जहां खुला टेंडर हो रहा है वहां तो अंकुश लगा पाना मुश्किल है।